गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। आप सभी का एमके शाह क्लासेस में स्वागत है। ये आधुनिक भारत के इतिहास जो घटना चक्र चल रहा है उसका ये 32वां लेक्चर है और 32वें लेक्चर में या टॉपिक में हम लोग ये कवर करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं उन्हें हम लोग कवर करेंगे और इससे रिलेटेड लगभग में 34-35 क्वेश्चन जो अब तक के पूछे गए क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। तो ये दोस्तों सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। लाइक है, चाहे आर हो, एसएससी हो या आपका जो लोग टीजीटी पीजीटी तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, वो उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये भारतीय इतिहास का, आधुनिक भारत का इतिहास है। इससे पहले 31 लेक्चर आए हैं, जो लोग न देखे हों पिछली जो है प्लेलिस्ट पे जा करके, यानी घटना चक्र आधुनिक भारत का इतिहास का प्लेलिस्ट है और उसमें आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हम लोग इसको देखते हैं, चूंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि वर्ष 1929 में लाहौर, यानी जो लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया था। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध जो दांडी मार्च है वो शुरू किया। तो दांडी मार्च महात्मा गांधी ने कब शुरू किया? 12 मार्च 1930 को। और इन्होंने साबरमती आश्रम, जो कि अहमदाबाद में है, से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद इन्होंने 6 अप्रैल 1930 को, यानी 6 अप्रैल 1930 को दांडी से सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर इन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस की ओर किए जाने वाले अभियान से की थी। एक अंग्रेजी समाचार संवाददाता ब्रेल्सफोर्ड ने खिल्ली उड़ाई और कहा कि क्या सम्राट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है? इसके उत्तर में स्टेटमैन समाचार पत्र ने कहा कि गांधी महोदय समुद्र के जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनियन स्टेट नहीं मिल जाता। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। तमिलनाडु और तंजौर तट पर गांधीवादी नेता श्री राजगोपालाचारी ने तिरुचेनगोड आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदरायणम तक नमक यात्रा की। 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी अपने नमक सत्याग्रह के तहत दांडी ग्राम पहुंचे। तो 5 मार्च 1930 को जो है नमक सत्याग्रह के तहत दांडी ग्राम पहुंचे। इन्होंने दांडी आए सभी देशी व विदेशी पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे से पूर्व महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया। उनके स्थान पर अब्बास तैयब जी आंदोलन के नेता हुए। और जब इनकी भी गिरफ्तारी हो गई तो इनकी गिरफ्तारी के बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू ने 21 मार्च 1930 को धरसना नमक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया था। इस लोमहर्षक घटना का विवरण अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने प्रस्तुत किया। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार, ध्यान रखिएगा खुदाई खिदमतगार कई बार पूछा गया है, जो कि खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में शुरू किया गया था, नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया। इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खां को लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया था। श्रमजीवियों की हालात में सुधार की मांग की। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल
रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजाति ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई और यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व नागा जनजाति की महिला गैडिनल्यू ने किया था। इसे जिया तरंग आंदोलन भी कहा जाता है। तो जिया तरंग आंदोलन भी कई बार पूछा गया है। दिसंबर 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में चौकीदारी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारियों ने दमन चक्र की परवाह नहीं की। सबने अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजनोत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी किया था। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या जो भी क्वेश्चन अब तक बने हुए हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग कवर कर रहे हैं। और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारिणी कमेटी को सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। तो ये अधिकार दिया गया था लाहौर सत्र में, जो कि 1929 में हुआ था। तो बस 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के कांग्रेस कार्यकारिणी की सबने अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का अधिकार दिया गया। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ। तो दांडी यात्रा के साथ जो है सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, यानी राइट ऑप्शन सेकंड नंबर का सी विकल्प सही है, सबने अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। इन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद इन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर इन्होंने औपचारिक रूप से सबने अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सबने अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने तिरुचेनगोड आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदारण्यम तक जो है नमक यात्रा की थी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दांडी यात्रा की गई थी। दांडी यात्रा कब की गई थी? ये 1930 में की गई थी, यानी राइट ऑप्शन 3 नंबर का डी विकल्प सही, 1930। तो दांडी यात्रा की गई थी 1930 में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सबने अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। तो सबने अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने जो दांडी मार्च प्रारंभ किया था वो प्रारंभ किया था 12 मार्च 1930 को, यानी राइट ऑप्शन 4 नंबर का सी विकल्प सही है, 12 मार्च 1930। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की? ये प्रारंभ की थी साबरमती आश्रम से, यानी राइट ऑप्शन 5 नंबर का बी विकल्प सही है, साबरमती से। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1930 में महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया। तो 1930 में महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन दांडी से प्रारंभ किया था, यानी राइट ऑप्शन 6 नंबर का बी विकल्प सही है, दांडी। और अगला जो है 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सबसे अधिक थी, यानी सर्वाधिक थी। तो ये थी गुजरात, यानी राइट ऑप्शन 7 नंबर का बी विकल्प सही है, गुजरात। क्योंकि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी, जो कि गुजरात में समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन करके सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय की वेबसाइट पर महात्मा गांधी को समर्पित गांधी हेरिटेज पोर्टल पर सभी सत्याग्रहियों की सूची नाम सहित उपलब्ध है। इस सूची के अनुसार राज्य एवं सत्याग्रहियों की संख्या के अनुसार निम्नलिखित है। जहां एक या 2 सत्याग्रही शामिल हुए उनके नाम भी हम उल्लेखित कर रहे हैं। वेबसाइट पर पूरे नाम देखे जा सकते हैं। गुजरात से 32, महाराष्ट्र से 13, उत्तर प्रदेश से 8, कच्छ से 6, केरल से 4, पंजाब से 3, राजपुताना से 3, बॉम्बे से 2, दाऊद भाई, हरिलाल
और माहिमतुरा, और सिंध से एक आनंद हिंगोरानी, नेपाल से 2 महावीर खड और बहादुर सिंह गिरी, तमिलनाडु से एक तपन नायर और आंध्र से एक सुब्रमण्यम, उत्कल से एक मोती बासदास, कर्नाटक से एक महादेव मार्तंड और बिहार से एक गिरवरधारी चौधरी और बंगाल से एक दुर्गेश चंद्र दास। ये लोग दांडी मार्च में शामिल थे। आगे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? तो ये भाग लिया था सरोजिनी नायडू ने भी, राजकुमारी अमृता कौर ने भी और कमला देवी चट्टोपाध्याय ने भी, अर्थात उपयुक्त सभी लोगों ने जो है नमक आंदोलन में भाग लिया था। तो महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दांडी मार्च महात्मा गांधी ने कब शुरू किया? 12 मार्च 1930 को। और इन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया था। 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को जो है दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया था। और आगे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक जो है नमक सत्याग्रह में जो है मानी जाती है, यानी राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है 9 नंबर का। नमक सत्याग्रह में सबसे ज्यादा महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। तो महात्मा गांधी ने 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से किया था? ये किया था दांडी से शुरू किया था। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 80 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिन में लगभग 390 किलोमीटर अर्थात 241 मील की यात्रा कर दांडी गुजरात के नवसारी जिले में स्थित पहुंचे, जहां 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया था। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था दांडी मार्च के बाद। तो राइट ऑप्शन 11 नंबर का सी विकल्प सही है, दांडी मार्च के बाद। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दांडी मार्च शुरू किया गया था नमक कानून तोड़ने के लिए, यानी राइट ऑप्शन 12 नंबर का बी विकल्प सही है, नमक कानून तोड़ने के लिए। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऐतिहासिक दांडी मार्च का जो संबंध है वो किससे है? तो ऐतिहासिक दांडी मार्च का जो संबंध है वो है नमक कानून को तोड़ने से, यानी राइट ऑप्शन बी विकल्प 13 का सही है, नमक कानून को तोड़ने के लिए। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो दांडी यात्रा 24 दिन चली थी, यानी 24 दिन की यात्रा करने के बाद ये दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो 24 दिन तक लगातार चली थी। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी? आपको बताना है दांडी मार्च या भारत छोड़ो आंदोलन या साइमन कमीशन का आगमन या गांधी इरविन समझौता। तो इन चारों में अगर देखा जाए तो सबसे पहले साइमन कमीशन का आगमन हुआ, जो कि 1927 में बना था और 1928 में आया था। तो राइट ऑप्शन 15 नंबर का सी विकल्प सही है। दांडी मार्च प्रारंभ हुआ 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को। साइमन कमीशन का आगमन हुआ 3 फरवरी 1928 को और गांधी इरविन जो समझौता हुआ वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है। तो ये तिथि जानी जाती है महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च, अर्थात राइट ऑप्शन 16 नंबर का ए विकल्प सही है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी मार्च में एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सिविल जो है नाफरमानी आंदोलन यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए जाने वाले अभियान से की। एक अंग्रेजी समाचार संवाददाता बेलफ्रेड ने खिल्ली उड़ाई और कहा कि क्या सम्राट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है? इसके उत्तर में स्टेटमेंट समाचार पत्र ने कहा कि गांधी महोदय समुद्र के जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनियन स्टेट नहीं मिल जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन कथन कारण पर आधारित है और इसको हम लोग देखते हैं कि कथन ये कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। तो कथन तो एकदम सही है और कारण कह रहा है कि महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो, ये गलत है। तो कथन सही है और कारण गलत है, अर्थात आपका जो राइट ऑप्शन 17 का होगा वो ए विकल्प होगा, ए सही है
और आर गलत है। 17 नंबर के बाद हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, और 18 नंबर भी कथन कारण पर ही जो है कोट पर आधारित है। तो इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि सबने अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन से कथन सही हैं। महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई, तो ये तो गलत है, सजा दी गई, उन्हें गिरफ्तार किया गया। दूसरा कह रहा मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के एम मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी, तो ये भी सही है, अर्थात ये सही है। तो 18 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा केवल दूसरा सही है, पहला गलत है, तो 18 का बी विकल्प सही है। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी मार्च, जो कि नवसारी जिला गुजरात में एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर के नमक कानून का उल्लंघन किया। महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिया गया। इस प्रकार प्रश्न में दिया गया पहला कथन असत्य है, जबकि नमक कानून तोड़ने पर ब्रिटिश सरकार द्वारा मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, के एम मुंशी को सजा दी गई, तो दूसरा कथन सत्य है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन इससे संबंधित है, तो यह कथन कहा था महात्मा गांधी ने, अर्थात गांधी की दांडी यात्रा से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन 19 का बी विकल्प सही है, गांधी की दांडी यात्रा से। 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी अपने नमक सत्याग्रह के तहत दांडी ग्राम पहुंचे। उन्होंने दांडी आए सभी देशी व विदेशी पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य आपको बताना है। तो पहला कह रहा है ये साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक का मार्च था, तो ये सही है। दूसरा कह रहा है नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था, तो ये भी सही है। और तीसरा कह रहा है समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था, ये गलत है, ये गलत है, यानी सी वाला ऑप्शन 20 का सी गलत है। और डी कह रहा है ये पूरी तरह से पैदल मार्च था, ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन असत्य पूछ रहा है, तो असत्य 20 नंबर का सी विकल्प सही है। इसमें कह रहा है गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन करके सबने अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ करने का निश्चय किया। नमक को इस आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा बनाया गया, क्योंकि सरकार ने इस अत्यावश्यक वस्तु की बिक्री को नियंत्रित कर रखा था और उस पर करारोपण किया था, जिसका गरीबों पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया। इन्होंने अपने साबरमती आश्रम, जो कि अहमदाबाद से राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार ने दांडी मार्च में गांधी की 80 सहयोगियों अर्थात गांधी सहित 81 की सूची दी गई है। इतिहास की अधिकांश पुस्तकों में सहयोगियों की संख्या 78 दी गई है। चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया था और 24 दिन की जो है लंबी यात्रा, जो कि पैदल यात्रा थी, कि बाद 5 अप्रैल 1930 को वह दांडी पहुंचे तथा 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सबने अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किया। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है। तो ये पूर्णतया एक पैदल यात्रा थी, ये सही है। साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था, ये भी सही है। साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिन में संपन्न हुई, ये भी सही है। तो ए बी सी तीनों सही हैं और डी वाला इसमें गलत है, क्योंकि इनकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को की गई, ये गलत है, 15 मार्च 1930 को नहीं की गई थी। इसमें असत्य पूछ रहा है, तो 21 नंबर का राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया। तो जब नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, तो गांधी जी जब गिरफ्तार हो गए, तो गिरफ्तार होने के बाद अब्बास तैयब जी ने इसका नेतृत्व किया था। तो 22 नंबर का राइट ऑप्शन ये विकल्प सही है, अब्बास तैयब जी। गांधी जी ने अपने सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से 241 मील दूर समुद्र तट पर बसे दांडी ग्राम 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून का उल्लंघन किया। इस सत्याग्रह में गांधी जी की गिरफ्तारी को सोलापुर में हुई। तत्पश्चात आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी के हाथ में आ गया और इस आंदोलन में स्त्रियों ने भी अपनी भागीदारी दी थी। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो ये थे यरवदा जेल में। जब धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धावा हुआ था, उस समय महात्मा गांधी यरवदा जेल में थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे से पूर्व महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया था। उनके स्थान पर अब्बास तैयब जी आंदोलन के नेता हुए और उनकी भी गिरफ्तारी के बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू ने 21 मई 1930 को धरसना नमक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया था। इस लोमहर्षक घटना का विवरण अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने प्रस्तुत किया था। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आचार्य विनोबा भावे इस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो आचार्य विनोबा भावे पहली बार गिरफ्तार हुए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, अर्थात राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है 24 का। आचार्य विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगियों में से एक थे। गांधी जी के द्वारा संचालित विभिन्न आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया। वर्ष 1930 में वह सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के दौरान पहली बार गिरफ्तार हुए थे। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था, वो कौन थे? तो वो थे जो है वेब मिलर। ये एक जो है अमेरिकी पत्रकार थे। तो राइट ऑप्शन 25 नंबर का बी विकल्प सही है, वेब मिलर। वेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार था जिसे गांधी जी ने दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था। धरसना की विभत्स पुलिस ज्यादतियों का उल्लेख करते हुए इन्होंने लिखा कि संवाददाता के रूप में मैंने पिछले 18 वर्षों में असंख्य नागरिक विद्रोह देखे हैं, दंगे, गली कूचों में मार काट एवं विद्रोह देखे हैं, लेकिन धरसना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। और उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया। तो ये दिया था वेब मिलर ने, यानी राइट ऑप्शन 26 नंबर का सी विकल्प सही है, वेब मिलर। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ थे? तो दांडी मार्च में महात्मा गांधी के जो साथ थे वो वेब मिलर थे। वेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार थे। तो राइट ऑप्शन 27 नंबर का बी विकल्प सही है, वेब मिलर। 28 नंबर कह रहा है कि इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो ये अभियान संगठित किया था सी राजगोपालाचारी ने, यानी राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है 28 का, सी राजगोपालाचारी। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने गुजरात के दांडी तट पर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। इसी के साथ संपूर्ण देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ हुआ तथा समस्त देश में नमक कानून उल्लंघन संबंधी अभियान संचालित किए गए। तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम की नमक यात्रा प्रारंभ की। 30 अप्रैल को इनको भी गिरफ्तार करने के बाद भी ये आंदोलन इनके समर्थकों द्वारा चलता रहा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया था। तो क्या आह्वान किया था? इसमें जो है इसमें डी विकल्प सही है कि पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का जो है आह्वान किया था। तो राइट ऑप्शन 29 नंबर का डी विकल्प सही है। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया था, इन्हें लाल कुर्ती रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया तथा श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। ध्यातव्य है कि जब अन्य प्रांतों में मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग रख रहे थे, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लाल कुर्ती दल को जो है संगठित किया गया था, किसके द्वारा संगठित किया गया था? तो लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था, ये किया गया था अंग्रेजों को निकालने के लिए, यानी राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है 30 का,
अंग्रेजों को निकालने के लिए लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लाल कुर्ती आंदोलन के जो नेता थे वो कौन थे? तो लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खां। राइट ऑप्शन 31 नंबर का बी विकल्प सही है, खान अब्दुल गफ्फार खां। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो 1929 में खुदाई खिदमतगार को जो संगठित किया था वो खान अब्दुल गफ्फार खान ने संगठित किया था। तो 32 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है, खान अब्दुल गफ्फार खान। सॉरी। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो ये इनकार कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो राइट ऑप्शन 33 का सी विकल्प सही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। और इस इलाके में खान अब्दुल गफ्फार खां बरसों से सक्रिय थे और उनके द्वारा जनता में किए गए काम की वजह से अहिंसक क्रांतिकारियों के बहादुर जत्थे यानी खुदाई खिदमतगारों के दल तैयार हुए थे। ये लोग लाल कुर्ती के नाम से जाने जाते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनकी भूमिका काफी सक्रिय थी। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध जो प्रसिद्ध पेशावर कांड था और उसके जो नायक थे वो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे, यानी राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है 34 का, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो जिया तरंग आंदोलन मणिपुर में प्रारंभ हुआ। तो राइट ऑप्शन 35 का सी विकल्प सही, मणिपुर। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजाति ने सक्रिय भागीदारी दिखाई। यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व नागा जनजाति की महिला गैंडल्लू ने किया था, जिसे जिया तरंग आंदोलन कहा जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो ये हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का, यानी राइट ऑप्शन 36 का बी विकल्प सही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। दिसंबर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में चौकीदारी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारियों ने दमन चक्र की परवाह नहीं की। अगले महीने बेगूसराय में स्वतंत्रता दिवस के लिए एकत्रित भीड़ में भारी संख्या में ग्रामवासी आकर शामिल हो गए और उपमंडल अधिकारी को एक गड्ढे में ढकेल दिया। गोलीबारी किए जाने के बाद ही वह वहां से हटे। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। तो किसको महत्व दिया? रचनात्मक कार्यक्रम को ज्यादा महत्व दिया, यानी 37 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है, रचनात्मक कार्यक्रम को। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजनोत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना भी की तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी किया था। 38 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो प्रभावती देवी जो है ये प्रभावती देवी पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो राइट ऑप्शन 38 का बी विकल्प सही है, पटना। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन महिलाओं में सरला देवी, प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, सुनीति देवी तथा राधिका देवी प्रमुख थी। प्रभावती देवी पटना की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो दोस्तों ये 38 क्वेश्चन जो अब तक PYQ क्वेश्चन ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से पूछे गए हैं, तो ये हम लोगों ने देखा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं और
वीडियो कैसा लगा, वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ यदि चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।